हाँ तो देखिएगा आज क्या करना है, इरेशनल इनइक्वालिटी पढ़ना है ना। देखिए उसी को बताते हैं आज, ठीक है। देखिएगा सही है। तो इरेशनल इनइक्वालिटी में होता क्या है सो पहले समझिए। इरेशनल इनइक्वालिटी या इरेशनल इक्वेशन, उसमें होगा क्या कि आप देखिए आपको करना क्या होता है उसमें एक्चुअली में कि अंडर रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला बात कि अंडर रूट होता क्या है, पहला नंबर कि स्क्वायर रूट, ये बात होता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों निगेटिव नहीं होगा? क्योंकि अंदर में यदि निगेटिव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लेक्स नंबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। जैसे अंडर रूट -1 क्या है, एक कंप्लेक्स नंबर है, बता चुके हैं। अंडर रूट -2 क्या है, एक कंप्लेक्स नंबर है। अंडर रूट -3 कंप्लेक्स नंबर है, सही है। तो हमको एक बात पता चल गया कि स्क्वायर रूट कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर ना निगेटिव होता है, ना स्क्वायर रूट का वैल्यू निगेटिव होता है ना। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब अंदर बाहर दोनों से हिट, अंदर बाहर दोनों से हिट, ठीक है। अब बात को समझिए। तो जैसे अब बताइए कि पहला क्या बात बताए, इसको लिख लेते हैं हम लोग कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। ये दो बात को याद रखना है, किसमें, इरेशनल इक्वेशन और इन इक्वेशन में, सही है। दूसरा बात के याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर में है ना, इनसाइड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट SQRT लिख रहे हैं ना शॉर्ट में इसको, मस्ट बी ऑल्सो नॉन निगेटिव। अंदर बाहर दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जैसे y बराबर √x ले लीजिए, है ना। तो इसके ये वाला भी ग्रेटर देन 0 होता है और इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होता है। पहली बात यही है, बस इतना ही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्ट है आपका इरेशनल इनइक्वालिटी में या इरेशनल इक्वेशन में, ठीक है। तो बस इसका आज का क्या है कि अंदर बाहर याद कैसे रखिएगा, इरेशनल इक्वेशन और इन इक्वेशन का। पहला नंबर तो इसको याद रखना है कि यमुना बाबू 5 कंसेप्ट ऑफ इरेशनल इनइक्वालिटी, ताकि यमुना बाबू के नाम से आपको याद रह जाए ना। तो हम लोग अगले बार से क्या बोलेंगे इसको, यमुना बाबू प्रॉपर्टीज। ये हम लोग और आप लोग की बात है ना, बस हमारे और आपकी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है इसको, लेकिन एक यूनिक नाम दे रहे हैं, यमुना बाबू प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो कंसेप्ट पता चल गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब अंदर में भी क्या चाहिए, 0 से बड़ा, और बाहर में भी 0 से बड़ा, बस यही दो कंसेप्ट। मतलब कि उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और स्क्वायर रूट के अंदर भी जो टर्म होता है वो भी नॉन नेगेटिव होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। उसी तरह से √x का मान या अंडर रूट का मान, स्क्वायर रूट का मान चाहे तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, कोई शिकायत नहीं। देखिएगा पहला, जिसे YB नंबर क्या है, यमुना बाबू नंबर 1 क्या कहता है कि मान लीजिए कि अंडर रूट ऑफ fx इक्वल्स टू gx, सही है। ये स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव, अभी ने बताया कि स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव होता है, वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप लोग कहिए कि अच्छा सर इतना बराबर इतना दिया है ना, तो इसके बारे में तो कहीं कुछ लिखा ना है इधर, तो इसको सर ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। पहले लिखिए कि gx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट का मान 0 हो सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिएगा, और इसी का ना वैल्यू है, आप इसको पॉजिटिव कर दिए, आप इसको क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो देखिएगा तो fx इक्वल्स टू क्या हो गया, gx का होल स्क्वायर। और अंडर रूट को डिफाइन के लिए इनसाइड स्क्वायर रूट मस्ट बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब अंदर में भी क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए अंदर में भी। तो इसको भी कर लो भैया, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सही है।
अब बताओ आप कि ये चीज है या ये चीज है या ये चीज है, इस बात को समझो कि इसी का ना मान है gx, इसी का ना स्क्वायर रूट का मान है gx, ठीक है, और इसी का मान है gx, तो पता होना चाहिए जब इतना बराबर पॉजिटिव है तो अंदर कभी, बताइए तो क्या कभी स्क्वायर रूट 4 बराबर -2 हो सकता है? नहीं ना, कभी क्या स्क्वायर रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है यहां जरूर कोई ना कोई क्या रहा हुआ होगा, पॉजिटिव टर्म रहा हुआ होगा, ठीक है। तो √4 बराबर 2 ये तभी पॉसिबल है जब अंदर में क्या हो, पॉजिटिव होना, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि थर्ड कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं, थर्ड कंडीशन ना भी लगाओगे तो आंसर सेम आ जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये तीनों हमको एक साथ चाहिए ना, तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं आंसर लिखते वक्त। मान लीजिए यहां से x ग्रेटर देन समथिंग आया, यहां से x बिलोंग्स टू समथिंग आया, यहां से x बिलोंग्स टू समथिंग आया, सबको नंबर लाइन पे लिख लीजिए और सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए, सही है। इंटरसेक्शन और यूनियन लेने आना चाहिए आपको, ठीक ना। और इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो फिर से जाइए इंटरसेक्शन यूनियन को देखिए, समझिए। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन करना, यूनियन मतलब एक साथ करना, इस बात को समझना है ना। यूनियन में एक साथ करना है, और यूनियन लेते वक्त क्या ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट दोबारा रिपीट ना कर जाए, क्योंकि सेट का, यूनियन एक सेट होता है, इंटरसेक्शन एक सेट होता है। और सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग वस्तुओं का कलेक्शन होना चाहिए ना, तो उसमें रिपीट नहीं करेगा। अब समझ में कोई दिक्कत है? तो ये हो गया YB नंबर 1, ठीक है। अब बात करें YB नंबर 2, मतलब कि यही ग्रेटर देन ले लीजिए, ठीक है। ये इंटरसेक्शन केस, ये तो पता हो चल गया कि ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है। ये तीनों का इंटरसेक्शन, वही आंसर हो जाएगा, सही है। अब देखिएगा दूसरा है, आंसर में लिख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ठीक है। बात करते हैं कि √f(x) इज ग्रेटर देन gx, सही है कि स्क्वायर रूट, इस बार क्या कर रहा, लेस देन वाला पहले कर लेते हैं। दूसरा YB नंबर 2 सीरियल वाइज जैसे किए हैं पहले वैसे ही कर रहे हैं। YB2 कहता है कि gx, जो gx है, बताइए तो ये स्क्वायर रूट का मान हमको पता है पॉजिटिव होता है, अंदर भी पॉजिटिव चाहिए, माने नॉन निगेटिव चाहिए, और बाहर भी नॉन निगेटिव चाहिए। बताइए तो क्या कभी स्क्वायर रूट जिसका मान पॉजिटिव होता है वो कभी क्या जीरो से, क्या कभी निगेटिव से छोटा हो सकता है? या ये अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव ले लेते हैं आप gx, तो स्क्वायर रूट हमको पता है कि निगेटिव से छोटा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव है। बताइए तो कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा होगा नहीं ना। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। ये कब सही होगा? जब ये वाला पॉजिटिव होगा, बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर कभी निगेटिव नंबर से छोटा नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो पहला कंडीशन किसको पॉजिटिव बना लेंगे? gx ग्रेटर देन 0, एवं इक्वल टू भी 0 नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बताइए तो स्क्वायर रूट क्या कभी 0 से छोटा होता है? स्क्वायर रूट का मान चाहे तो 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, तो यहां पर हम लोग 0 बराबर में भी नहीं ले सकते, सही है। दूसरा बात आ गया कि सही है। दूसरा, अब हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, fx इज लेस देन gx का होल स्क्वायर। यहां कोई पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट के बारे में, तो स्क्वायर रूट को अंदर बाहर दोनों तरफ डिफाइन कीजिएगा ना, तो यहां पर डिफाइन करना मस्ट हो जाता है, यहां पर डिफाइन करना मस्ट हो जाता है। यहां पर क्या लिखिएगा? fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ इक्वल टू 0, क्योंकि कोई 0 ले लेंगे, यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से तो 0 छोटा होगा ना, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन सेम, यही 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहां पर जरूरी हो जाता है इसको ग्रेटर देन 0 करना, यहां पर करना जरूरी नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमको पता है कि ये तभी, अभी नहीं बोले कि √4 बराबर 2 तभी सही होगा जब यहाँ 4 हो। पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ -4 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, इसीलिए ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए कभी आंसर ना मैच करे तो ये ठीक है ना, कहीं आप गड़बड़ हो रहा होगा तभी ये आपसे गलत हो रहा होगा, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना YB2 हो गया। YB3 देख लेते हैं। YB3 क्या बता दिए, YB3 देखिएगा, अब ये है >0 वाला, ये इसमें 2 बात आ जाता है निकल के, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट तो सब है, बस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, बस ये दोनों को याद रखना है। और आते वक्त वहां बस ये समझिए, जब तक समझिएगा नहीं तब तक बात नहीं समझ में आएगा। बात क्या है, फिर देखते हैं YB नंबर 3। YB नंबर 3 कहता है कि √f(x) इज ग्रेटर देन gx। स्क्वायर रूट है वो किससे बड़ा है, ये रूट है, इसको अंदर में क्या f(x) gx लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं भैया। अरे x का कोई एक्सप्रेशन होगा, यहाँ भी x का कोई एक्सप्रेशन होगा, जिसका नाम f(x) दे रहा है, जिसका नाम gx दे रहा है, बात खत्म। अब बात को समझो कि ये क्या हो गया अपना, ये f(x) हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि √f(x), ये बताइए ये पॉजिटिव कब होगा। अच्छा ये तो पॉजिटिव होता ही है, बस अगर ये निगेटिव ले लीजिए, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बताइए, तो इसका ये तो पॉजिटिव होगा ही, अगर यहाँ निगेटिव हो गया तो बस खाली रूट को डिफाइन कर दें, है ना। अगर यहाँ पर gx निगेटिव ले लिए, मान लो gx कोई निगेटिव ले लिए, जैसे √x ग्रेटर देन -2, तो इसमें कौन बड़ा बात है, हमको पता है कि ये पॉजिटिव होता है तो इससे तो हमेशा बड़ा होगा ही, इसका मान ही पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा -2 से बड़ा होगा, सही है, ठीक है। और एक भी बात, ये भी बात जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट काहे पॉजिटिव होता है, ये बात समझिए। देखिए जैसे स्क्वायर रूट y बराबर √x का ग्राफ ऐसे होता है, जैसे y बराबर x का ग्राफ आपसे पूछे तो ये आप 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 डालेंगे तो 4। उसी तरह से जब y बराबर √x को x का वैल्यू ऐसे सारणी 10th में बनाते हैं ना चार्ट, मैप ग्राफ बनाने के लिए, तो आप ऐसे लिखते हैं, तो इसको जब ऐसे ऐसे पॉइंट को मिलाइएगा ना तो देखिएगा ऐसा ग्राफ बनेगा y बराबर √x का, y बराबर √x का, ये ऐसा ग्राफ हो गया। अब हमको पता है यहाँ ऐसे ऑरिजिन से पास करेगा ना, क्योंकि x बराबर 0 डालिएगा तो y बराबर 0, तो ये 0,0 हो गया। अब हमको पता है कि x डालेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव, x डालेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव, x ये ऐसे तो y का पॉजिटिव है ना। तो देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू कितना भी x डालिए तो ये क्या, इसका ग्राफ ही जब नीचे नहीं है, निगेटिव में नहीं ना आ रहा, ये है निगेटिव y एक्सिस और ये है पॉजिटिव y एक्सिस, ये है पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, ये है पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, ये है निगेटिव y एक्सिस, इसका मान ही पॉजिटिव है, इसीलिए स्क्वायर रूट होता है क्या, हमेशा नॉन निगेटिव होता है, 0 या 0 से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो बात कर लिए, अब ये बात पता चल गया कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है। अब हम लोग YB कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं ना, कि √f(x) और इनसाइड स्क्वायर रूट ऑल्सो मस्ट बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि अंदर में भी उसका क्या मान होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि √-1 क्या हो जाता है, आयोटा, जो उसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, है ना, कम्प्लेक्स नंबर, ये इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल है ना, सही है। क्योंकि √-1 का तो स्क्वायर वर्गमूल नहीं ना निकाल सकते हो आप, स्क्वायर रूट नहीं ना निकाल सकते हो, इसीलिए बात को समझिए। अब देखना, कि √f(x) इज ग्रेटर देन gx, स्क्वायर रूट है वो gx से बड़ा है, कब, क्यों ये बड़ा है, तो पहला केस अभी बताया कि gx यदि निगेटिव हो जाए तो यहां सिर्फ रूट डिफाइन कर दोगे तो काम चल जाएगा, मतलब कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जैसे √x ग्रेटर देन -2, तो ये इसमें क्या, ये तो स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही तो लिखा हुआ है ना, कि gx लेस देन 0, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है,
इसीलिए इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये कब? जब gx लेस देन 0, इसीलिए ये केस फर्स्ट ले लिए कि gx तो हमको पता ना है कि यहाँ निगेटिव है, ये वेरिएबल के फॉर्म में है ना। जब पता ही नहीं है कि ये निगेटिव है, एक बार निगेटिव लिए हो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव ले लीजिए। तो देखिए जब पॉजिटिव ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जब ले लोगे आप लोग तो इसका मतलब है कि अब तो इसका होल स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। और जी एक्स क्या ले लिए हो आप, जी एक्स ले लिए हैं ग्रेटर देन 0, ये दूसरा कंडीशन पे जा रहा है। जी एक्स पॉजिटिव ले लिए तो इसको होल स्क्वायर कर दोगे, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का होल स्क्वायर। और तीसरा अंडर रूट को डिफाइन करोगे, तीसरा में अंडर रूट को एफ एक्स ग्रेटर, जब यहां भी देखना ध्यान देना कि अंडर रूट का मान तो निगेटिव से देखना कि अंडर रूट का मान तो पॉजिटिव होता ही है, ये भी बात हमको पता है। तो देखना यहाँ एफ एक्स लिखोगे, इसको लिखोगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर आप स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। जब आंसर ना मैच करेगा ना तो एक बात ध्यान दे लेना कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये तीनों कर लिया, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों का आप इंटरसेक्शन ले लिए 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हमको पता है कि स्क्वायर रूट, मान लीजिए देखिए कि अंडर रूट 4 इज ग्रेटर देन 1, सही है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पॉजिटिव होगा, जब निगेटिव अगर होगा, क्या पॉसिबल है कि अंदर में निगेटिव हो जाए तो ये पॉसिबल ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अंडर रूट -1 इज ग्रेटर देन 1, ये गलत हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम ये दोनों सोल्व करके इसको ना भी इसके साथ इंटरसेक्शन लें, ऐसे आसान होता है, कोई इंटरसेक्शन बहुत बड़ा है चीज नहीं। आप शुरू तीनों का इंटरसेक्शन लें, ठीक है। जब आपके कैलकुलेशन पे कमांड हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा समझ में आने लगेगा, तब आप कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी आप 2 ही यूज करिएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका YB नंबर 3। अब बात कर लेते हैं YB नंबर 4, मतलब इसी को जब डिवाइड कर देगा, YB नंबर 4 और 5 को डिवाइड कर देगा तो क्या होगा, इरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या याद रखना है कि स्क्वायर रूट का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वो भी पॉजिटिव होता है ना। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, और कहाँ लिबर्टी लेना है, पहला में, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान ही पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव से बड़ा कब है, ये ऑब्वियस है जब ये पॉजिटिव होगा तब, तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही बोल दिए कि स्क्वायर रूट किससे बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है। सोल्व कीजिएगा ना तो इसके साथ ना भी इंटरसेक्शन लीजिएगा ना तो यही 2 से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग YB नंबर 4 और 5 पढ़ते हैं। 4 और 5 में 4 और 5 क्या कहता है, इसी को डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये GX, अब ये एक बात पहले तुम लोग समझ लो कि जैसे देखो, ये तुम लोग को GX लिखते हैं ना तो हड़बड़ा जाते हो, GX में क्या हो जाता लगता है GX का, जैसे मान लो कि 1/x ग्रेटर देन 1, पहला बात समझ लो। तो हमको तो पता है कि कोई इनइक्वालिटी, जैसे 5 है बड़ा है 2 से, -1 से गुना कर देंगे तो -5 छोटा हो जाएगा -2 से। निगेटिव नंबर से गुना करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और क्या ट्रिक बताए हैं, जोड़ने, घटाने, गुना करने से पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जोड़ने, घटाने या गुना करने से कोई पॉजिटिव नंबर से जोड़ने, घटाने या गुना करने से इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा, जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से गुना कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज, और गुना और डिवाइड एक ही बात ना हुआ, जैसे बोले हम -1 से गुना कर दो या 1/-1 से दोनों तरफ भाग कर दो, बात बराबर हो गया, ठीक है ना। हाँ, भाग वाला में बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस मामला कुछ ऐसा है। अब बताइए, x यदि निगेटिव ले ले, हम x क्या ले ले, निगेटिव ले ले। एक केस फर्स्ट ले लिए कि x क्या है मेरा, लेस देन 0, तो इधर गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ये इधर हो जाएगा। इस बात को समझना है, क्यों, जैसे मान लीजिए कि एक, ऐसा तो ये बड़ा नहीं, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1 से छोटा है ना। अब यहाँ -2 रहता, ये भी -1/-2 भी 1 से छोटा है। अब इसको गुना कर दो
गुना कर दिया -2। बताइए तो -2 1 से बड़ा है नहीं ना, तो क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां आपको कांस्टेंट दे दिए, यहां आपको वेरिएबल दे रहे हैं, आपको पते नहीं है, तो आप पहले मान लिए कि x 0 से छोटा है, अब गुना कर देना, मान लिए कि 0 से छोटा है, मैंने निगेटिव, अब गुना कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, ये इधर का था तब इधर हो गया बस। दूसरा केस फर्स्ट सेकंड कि x यदि पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जोड़ने, घटाने या गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखना, तो ये हो गया केस सेकंड, आया बात समझ में। तो ये ऐसा ही कुछ मामला इसमें आने वाला है। अब देखना, आप सेट से समझना। अब देखो YB नंबर 4 कि मान लो कि अंडर रूट ऑफ fx बाई gx है, ये बोला कि ग्रेटर देन 1। बताओ तो gx यदि निगेटिव हो जाएगा तो क्या 1 से बड़ा हो पाएगा, नीचे वाला। ये तो मान इसका स्क्वायर रूट का यही कंसेप्ट है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है भैया, तो पॉजिटिव है तो उस पर कोई फर्क नहीं। बस क्या ध्यान रखना है कि अंदर में इसको डिफाइन कर देना, अंदर में इसको डिफाइन कर देना। बात है नीचे वाला का, इस पे स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं लगा। हमेशा इरेशनल इक्वेशन में स्क्वायर रूट पर जोड़ दीजिएगा ना, उसके मैंने स्क्वायर रूट वाला को जोड़ कहाँ पर देना है कि वो तो पॉजिटिव होगा ही, उसके अंदर भी पॉजिटिव, उसके बाहर भी पॉजिटिव, वहां तक खत्म बात। उसके अलावा जो है वो आपको तंग करेगा। कौन तंग कर रहा है, gx। gx क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, gx कह रहा है कि gx यदि पॉजिटिव ले लिए, यहां बताइए तो gx यदि पॉजिटिव लीजिएगा ना, पहले निगेटिव की बात कर लेते हैं। gx यदि निगेटिव हो जाएगा तो बताइए तो ऊपर वाला एक पॉजिटिव नंबर है, नीचे एक निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, निगेटिव कभी 1 से बड़ा हो पाएगा नहीं ना। तो इसका मतलब कि ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। निगेटिव अगर निगेटिव ले लेते हो तो ये कैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। मतलब कि gx को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो gx ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, जब gx पॉजिटिव हो गया था, गुना कर दो, अंडर रूट ऑफ fx इज ग्रेटर देन gx, देन fx इज ग्रेटर देन gx का होल स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत। और अब बात यहां पर देखिएगा, तीसरा है कि अब ये अंडर रूट fx हो गया ग्रेटर देन gx। gx क्या है, पॉजिटिव, gx क्या है, पॉजिटिव। तो हमको पता है कि कोई भी स्क्वायर रूट तभी पॉजिटिव से बड़ा होगा जब क्या होगा, ये खुद ब खुद पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि 2 से काम चल जाएगा। और आपकी संतुष्टि के लिए कि अंडर रूट को डिफाइन कर देते हैं कि अंदर वाला भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि fx देखिए यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे तो भले 0 ले लीजिएगा, तो 0 बटा समथिंग 0, 0 1 से बड़ा होता है नहीं ना, इसका मतलब यहाँ 0 नहीं लेंगे। ठीक है, इतना तो सिंपल है, आया बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका, YB नंबर 5। अरे भैया इतना सर्द है, इतना ठंडा है ना यार कि मत पूछो। ये देखो अंडर रूट ऑफ fx बाई gx, ये है लेस देन 1। इसमें देखिएगा मजा आ जाएगा, बल्कि लेस देन वाला ये 4 रखिएगा इसको, और ये 5 है। हम लोग जैसे पढ़े हैं ना वैसे याद रखेंगे, ठीक। 4 नंबर है, ठीक। अब देखिए, अब पहला नंबर बताइए कि अगर gx निगेटिव लेंगे तो कोई ये ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई निगेटिव, निगेटिव नंबर 1 से छोटा हो सकता है ना, कोई निगेटिव नंबर 1 से छोटा हो सकता है। अब लिखिएगा तो अंडर रूट ऑफ fx, पहला केस ले लिए कि gx क्या है, 0 से छोटा है। gx हमारा 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ fx, अब ये निगेटिव है, अब अभी ना लिए थे यहाँ पर 1/x लेस देन 1 और गुना कर रहे थे, तो वही चीज है। अगर केस फर्स्ट है कि gx क्या है, निगेटिव है, केस ए ले रहे हैं कि ये निगेटिव ले ले रहे हैं आप, तो क्या कर दीजिएगा, इसको इसमें गुना कर दीजिएगा, निगेटिव तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ fx ग्रेटर देन gx। अब बताइए कि जाहिर सी बात है कि आप इसको निगेटिव ले लिए, या इतना भी मत कीजिए, छोड़िए इतना भी मत कीजिए। दूसरा नंबर देखिए कि अगर ये निगेटिव ले लिए तो जाहिर सी बात है कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है और ये ऊपर पॉजिटिव है,
ऊपर स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला आप निगेटिव ले लिए, तो निगेटिव नंबर से तो 1 हमेशा ना बड़ा होगा। इसका मतलब सिर्फ आपको क्या बच गया, रूट को डिफाइन करना। और यहाँ पे बराबर 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 बटा समथिंग 0 और 0 से 1 बड़ा होता है। मामला हिट है। देखिएगा दूसरा केस बी क्या है कि यदि gx पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन gx। ठीक है, और कोई पॉजिटिव, देखिए अब gx, अब जो पहला वाई नंबर 2 पढ़े हैं ना, 2 पढ़े हैं वही ना है, तो इसको क्या करेंगे कि एफ एक्स लेस देन gx का होल स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कोई पॉजिटिव एक्सप्रेशन से छोटा है, तो इसके कारण हमको डिफाइन करना पड़ेगा, इसके कारण हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहां तो 0 gx पॉजिटिव, एफ एक्स मस्ट बी बस 0 0 1 से छोटा होगा। हाँ ठीक है, सही है।